पाकिस्तान के फाइनल हारने का दुख मैं तुम लोगों से ना बाद में बांटूंगी। पहले मुझे ये बताओ कोई कि ये किसने आखिर इंडियन टीम पर काला जादू करवाया था। चुपचाप बता दो, मुझे हाथ खड़ा करो और मुझे बताओ कि किसने उनको सेमीफाइनल्स में हराने के लिए उन पे काला जादू किया था। इंडियन मीडिया के तो बोल बोल के हालांकि खुश्क हो गए हैं कि पाकिस्तान ने काला जादू करवा दिया इंडिया पर, और वो भी कोई बंगाल का जादू करवाया है। पाकिस्तान के काले जादू ने हराया। पाकिस्तान के काले जादू की वजह से हार गई भारतीय टीम। पाकिस्तान ने बंगाली टोना के जरिए भारतीय टीम को हरवा दिया। देखो, अगर वाकई किसी ने ऐसा किया है ना, तो पहली बात तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए जादू करवाने वालों को। एक तो तुम लोगों ने जादू करवाया है वो भी काला, कोई इंतहाई रेसिस्ट लोग हो तुम, और ऊपर से करवाया भी बंगाल का। मतलब क्यों भला? इम्पोर्टेंट चीजें तुम लोगों को इतनी क्यों ज्यादा पसंद है? पाकिस्तानी काले जादू में आखिर क्या मसला था जो बंगाली करवाया? क्वालिटी का मसला था। पाकिस्तानी मौके चलते चलते ग्लिच कर जाते हैं या फिर उनकी बैटरियां डेड हो जाती है, वो रास्ता भूल जाते हैं, वो 2 नंबरियां करते हैं। पाकिस्तानी को भी कोई काम दो यार, वो बेचारे बंगालियों से हारे बैठे बेरोजगार बैठे हुए हैं, आखिर उनके भी बीवी बच्चे हैं। फिर अगर काला जादू करवाना था ही तो सेमीफाइनल्स में क्यों करवाया? जब पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच था तभी क्यों नहीं करवा दिया? एटलीस्ट पाकिस्तान तो जीत जाता ना। इंडिया वाले मरते दम तक पाकिस्तानियों को पुफियों की तरह ताने तो ना देते। तब किधर बैठे हुए थे ये काले जादू वाले। अच्छा चलो, मैं कहती हूँ कि मैंने वो भी माफ किया। भाई जाहिल के बच्चों, इंडिया पर चलो नहीं करवाया ना सही, इंग्लैंड पर काला जादू क्यों नहीं कराया फाइनल में? अबे उनको ही हरा देते, कोई एक आधा तावीज दफना देते कहीं क्वीन एलिजाबेथ की कब्र में, कोई जिन भेज देते इंग्लैंड के साथ, उनकी परफॉर्मेंस गंदी करवाते, उनको मीठे में कीले डाल के खिलाते, काले बकरे की सीरी स्टेडियम में फेंकते, कोई खून के छींटे इंग्लैंड प्लेयर्स के कपड़ों पर पड़ते। उनको तो हैतल कुर्सी भी नहीं आती, उनको तो समझ ही कख नहीं थी आनी है। आसानी से पाकिस्तान कप लेके आ जाता। भाई लानत है तुम्हारी स्कीम पर। जादू किया अभी तो इंडिया पर किया। उन बेचारों को तो वैसे कबूतरों में भी पाकिस्तानी जासूस नजर आते हैं। उन्होंने तो फौरन ही पकड़ लिया कि देखो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स ना अगर गंद घोल रहे हैं तो ये जरूर पाकिस्तान का काम है। ऐसा होता है ना कि अक्सर माँ को जब यकीन नहीं आता कि उनका टॉपर बच्चा सेकंड पोजीशन भी ले सकता है, तो वो सारा ब्लेम उठा के ना या तो जेठानी पे डाल देती हैं, पुफी पे डाल देती हैं कि इन्होंने मेरे लाल पे तावीज की है। भाई आंखें खोल के देखो, तुम्हारा लाल अब नीला पीला हो रहा है। अब तो वो अपने असल रंग दिखा रहे कि मैं हुई ना लाइक छोटे दिमाग वाला। इसी तरह इंडिया को ना हर मसले में पाकिस्तान को घुसाना होता है। अब देखो शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक की खबरें आ रही हैं, अल्लाह आलम कितनी सच है, पर वाकई अगर ये हो गया ना तो इंडियन मीडिया ने शुएब मलिक को करप्ट तरीन इंसान डिक्लेयर कर देना है। फिर हम इधर बैठ के शुएब मलिक को डिफेंड कर रहे होंगे। जी भी कैंसर है यार इंडियन मीडिया। उसको अपने हारने का इतना दुख नहीं हुआ जितना पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने का हुआ है। मातम कर करके गले बैठ गए इनके। और एक हमें देखो, खुद अपनी टीम को हारने के बाद भी तालियां बजा बजा के थैलियां हमने सुर्ख कर ली हैं। हमारा चिल सीन है, हमने ना अपने खून चलाने बंद कर दिए हैं। इंडिया को भी कोई बताए कि पाकिस्तान की तस्वीर ना पढ़ा कर इतना हम तो स्पॉइल ही होते जा रहे हैं कि देखो यार हम लोग कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और इसके अलावा क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों में तेजाब डाली है अभी तक कि नहीं? हुमायूं सईद का वो मैंने लेटेस्ट ट्रेलर देखा, मैं सोच में पड़ गई कि यार मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा कि हुमायूं सईद को मैं ये सब करते देखूंगी। पाकिस्तान की फिल्मों में उसको देख देख के वैसे दिलवाजार पड़ा था। भाई साहब गोरों के बीच में घुस गए हुए जाके। मैं ये भी सोची थी कि हुमायूं सईद की बजाय अगर इस फिल्म में महविशियात होती, सज्जल अली होती, सबा कमर होती और उसका कोई ऐसा सीन होता तो वो ही करतूत इन औरतों ने किए होते जो आहाद रजा मीर ने किए या हुमायूं सईद ने किए, तो अभी तक इन लेडीज का करियर तबाह हो चुका होता। मैं कहती हूँ भाई होना भी चाहिए, जस्टिफाइड है, लेकिन सिर्फ औरतों का क्यों? इन आदमियों की बेगैरतियों को हम लोग आराम से हजम क्यों कर लेते हैं? और फिर लोग जस्टिफाई भी कर रहे होते कि भाई सीन की डिमांड थी, स्टोरी में यही था, प्लॉट तो चेंज नहीं कर सकते थे ना। मेरी ना बात सुनो तुम लोग। इधर जॉयलैंड ने पाकिस्तान में खप डाली हुई है। लिबरल तबका कह रहा है कि फिल्म में कुछ भी नहीं है, उसको रिलीज होने दो। दूसरी तरफ मैं ये भी सुन रही हूँ कि इसमें इंटरसेक्स की नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर्स के टॉपिक बना के उनको प्रमोट किया गया, होमोसेक्सुअलिटी भी रच के दिखाई है उन्होंने। अब मैंने क्योंकि फिल्म देखी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि असल में वहाँ चल क्या रहा है, और ट्रेलर देख के मुझे काक भी समझ नहीं आई क्योंकि यू नो आई एम नॉट अ वेरी स्मार्ट पर्सन। लेकिन इस फिल्म को क्योंकि बाहरले मुल्कों वालों ने बड़े अवार्ड दिए हैं तो ये बड़ी शेडी सी बात है कि वो लोग अगर इसको पसंद कर रहे हैं ना तो जरूर इन्होंने LGBTQ को इसमें प्लॉट रखा होगा। लेकिन जब लोग इस फिल्म से इशू ले रहे हैं तो उनको हुमायूं सईद और हद रजा मीर के सीन से कोई इशू क्यों नहीं है? अभी तक ये लोग कैंसिल क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि देखो बेहयाई और बेगैरती तो दोनों तरफ ही है ना। चित्तर देखो, कब्र में औरत को भी उतनी पढ़ने, आदमी को भी उतनी पढ़ने और सपोर्टर्स को भी उतनी पढ़ने हैं। तो ये दोगलापन ना मेरी समझ में नहीं आता। बाकी जॉयलैंड पर ना मैं अभी कोई रिमार्क्स नहीं दे रही क्योंकि मैंने भी देखी नहीं है। मुझे ना जरा उसको देख लेने दो। अगर कोई मुझे इसमें ट्रांसजेंडर्स का फैलाया हुआ रायता नजर आया ना तो मैंने चुप नहीं रहना। तुम्हें मेरा पता ही है, मेरे लिए चुप रहना बहुत मुश्किल बात है। खैर तुम लोग बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि बंगाली जादू में ऐसा क्या है जो पाकिस्तानी जादू में नहीं है? और ये भी बताओ कि हुमायूं सईद के उस सीन के बाद तुम्हारे जीने की विल कितनी बाकी है? मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।